हाँ तो भाई, हमारी धरती पर मौजूद सातों महाद्वीपों में से सबसे रहस्यमय महाद्वीप है अंटार्कटिका। ये महाद्वीप हमारे धरती का 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। अंटार्कटिका साल के सभी महीनों में दुनिया के सबसे तूफानी समुद्रों से और बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों से घिरा रहता है। अंटार्कटिका पर साल के 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। यहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका को बर्फीला रेगिस्तान कहा जाता है। आज के समय में यहाँ पर एक भी इंसानी वसाहत नहीं है। पर क्या ये महाद्वीप पहले से ही ऐसा था? इजिप्ट के पिरामिड और अंटार्कटिका के बीच में क्या कनेक्शन है? प्लेटो ने अपनी किताब में यहाँ पर किस रहस्यमय शहर के होने की बात करी थी? और वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में ऐसी क्या चीजें मिली जिनका रहस्य वो आज तक नहीं सुलझा पाए? ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। फैक्ट नंबर 7, मेटेओराइट यानी उल्कापिंड। हमारे धरती पर आज तक जितने भी मेटेओराइट मिले हैं, उनमें से 70% मेटेओराइट हमें अंटार्कटिका से मिले हैं। हमने आज तक इस बर्फीले रेगिस्तान से 50,000 से भी ज्यादा मेटेओराइट को डिस्कवर किया है, पर वैज्ञानिकों के हिसाब से हमें आज तक जितने भी मेटेओराइट मिले हैं वो बस 20% है। 80% मेटेओराइट आज भी इस बर्फीले रेगिस्तान में दफन है। और ये सभी मेटेओराइट कितने पुराने हैं, इस बात का आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। वैज्ञानिकों ने हाल ही में 2021 को यहाँ से एक मेटेओराइट को डिस्कवर किया है जो 4,30,000 साल पुराना है। इतनी तादाद में मेटेओराइट का इस बर्फीले रेगिस्तान में मिलना वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली बनी हुई है। फैक्ट नंबर 6, डायनासोर। अंटार्कटिका के बारे में कई लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर हमेशा से बर्फ ही रही होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से लगभग 8 से 10 करोड़ साल पहले यहाँ भी जंगल हुआ करते थे जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक डायनासोर के लिए अंटार्कटिका उनका मुख्य बसेरा था। शोधकर्ताओं को यहाँ बर्फ में दबे डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं जो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। इन जीवाश्मों में से सबसे खास जीवाश्म था मोसासॉरस का। ये एक पानी में रहने वाला डायनासोर था जिसकी लेंथ 50 फीट तक हुआ करती थी। और इन सब डायनासोर को जीवित रहने के लिए गर्मी की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था जहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती थी। फैक्ट नंबर 5, लेक्स यानी झील। आज के समय में भले ही अंटार्कटिका चारों दिशाओं में बर्फ से घिरा हुआ है, पर क्या आपको पता है यहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है और जितनी भी बारिश होती है वो बर्फ बन जाती है। अंटार्कटिका का एक एरिया जिसका नाम है मैकमुर्डो ड्राई वैली, यहाँ पर 20 लाख सालों से बारिश ही नहीं हुई। और इन सभी बातों से एक बात हम क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पर पानी का होना नामुमकिन है। पर भाई यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नासा ने अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे 400 झीलें होने का दावा किया है जहाँ का पानी पीने के लिए बिल्कुल सेफ है। और इन सब झीलों का पानी लिक्विड स्टेट में ही है, जबकि इतने कड़ाके की ठंड में इसे बर्फ बन जाना चाहिए था। सबसे खास बात क्या है पता है? कि इन सभी झीलों का एक रहस्यमय नेटवर्क बना हुआ है, यानी सभी की सभी झीलें बर्फीले रेगिस्तान में भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन सभी झीलों का पानी कभी भर जाता है तो कभी अपने आप खाली हो जाता है। और ये सभी बातें वैज्ञानिकों के लिए किसी रहस्यों से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 4, ब्लड वाटरफॉल। वैसे तो अंटार्कटिका में बहुत से बर्फ के ग्लेशियर है, लेकिन एक ऐसा रहस्यमय ग्लेशियर भी है जहाँ से खून की तरह लाल रंग का पानी निकलता है। इस ग्लेशियर का नाम है टेलर ग्लेशियर, जो ईस्ट अंटार्कटिका में मौजूद है। ये ग्लेशियर पिछले 1 सालों से एक रहस्य बना हुआ था, लेकिन हाल ही में शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि ये कलर यहाँ पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से बनता है। फैक्ट नंबर 3, डेंजरस बैक्टीरिया। हम लोगों को आज के समय में ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि कैसे एक वायरस या बैक्टीरिया महामारी फैला सकता है। हम सबने ये सब अपने आंखों से होते हुए देखा है। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के बर्फ में दफन ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो 4,20,000 साल पुराने हैं और वो इतने पॉइजनस है कि आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका के बर्फ में दफन कुछ ऐसे वायरसेस और बैक्टीरिया है जो दुनिया में सबसे बड़ी महामारी फैला सकते हैं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी और बर्फ पिघलती जाएगी, वैसे वैसे हम सबको एक नए खतरे का सामना करना होगा। फैक्ट नंबर 2, शोधकर्ताओं को साल 2014 में 3 इलॉन्गेटेड स्कल्स मिले हैं जो बिल्कुल प्राचीन मिस्र की सभ्यता से मिलते जुलते हैं। पर मिस्र की सभ्यता का और अंटार्कटिका का क्या कनेक्शन है? ये लोग वहाँ क्या करने गए थे? इन सब सवालों के जवाब हम आज तक नहीं जान पाए। फैक्ट नंबर 1, पिरामिड। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2014 में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में 3 पिरामिडों की खोज की है। उनमें से एक पिरामिड समुद्र तट के पास मौजूद है और 2 पिरामिड्स दूर कहीं समुद्र में डूबे हुए हैं। रहस्यमयी बात यह है कि तीनों के तीनों पिरामिड्स को मानव निर्मित बताया गया है। अंटार्कटिका में मिस्र सभ्यता के लोगों का मिलना और इन 3 पिरामिड्स का होना किसी रहस्य से कम नहीं है। इन सभी रहस्यों का खुलासा तभी हो सकता है जब यहाँ से बर्फ हटाई जाए।
जाएगी, जो एक नामुमकिन बात है। तो फिलहाल हमें इन्हीं रहस्यों के साथ जीना होगा। हाँ तो भाई, अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई।